सो गाइस, स्कूल में तो हम सब लोगों ने कैलकुलस पढ़ा ही है। और कैलकुलस में हमें सीखा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक एक्स tan x। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज पता करते हैं। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट रूल के हिसाब से ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ सेक x प्लस h माइनस सेक x ओवर h। अब मैं अगले में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h इक्वल टू 0 सेक को मैं 1/cos के रूप में लिख सकता हूँ कि बन जाएगा 1/cos ऑफ x प्लस h माइनस 1/cos x और नीचे है h। इसके बाद लिमिट एज h अप्रोचेस 0। अगर मैं यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1/cos x cos h माइनस sin x sin h माइनस है हमारे पास cos x 1/cos x और नीचे हमारे पास है h। अगला उसके बाद ये हमारे पास है लिमिट एज h इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई वगैरह करूं तो ऊपर हमारे पास होगा न्यूमरेटर में cos x माइनस cos x cos h प्लस sin x sin h और नीचे हमारे पास होगा cos x cos टाइम्स cos x cos h माइनस sin x sin h और नीचे वाला जो h है मैं इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि a बाई b होल बाई c ये होता है a बाई बी सी। ठीक है। इसके बाद लिमिट एज h अप्रोचेस 0। अब मैंने यहाँ से cos ऑफ x को फैक्टर कर लिया है तो अंदर आएगा 1 माइनस cos h प्लस है sin x sin h और नीचे हमारे पास है h cos x टाइम्स cos x cos h माइनस sin x sin h। इसके बाद मैं इस लिमिट को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। हमें पता ही है कि लिमिट ऑफ a प्लस b इज द सेम एज लिमिट ऑफ एनीथिंग गोस टू 0 of a plus limit of that thing goes to 0 of b। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एज h इक्वल टू 0 1 माइनस cos h टाइम्स cos x ओवर h cos x टाइम्स cos x cos h माइनस sin x sin h। अब यहाँ से cos x और cos h एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक है न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से लिमिट एज h इक्वल टू 0 ऊपर हमारे पास sin x sin h नीचे है cos x टाइम्स cos x cos h प्लस sin x sin h। इसके बाद यहाँ पे मैं इस फ्रैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक है 1 माइनस cos h ओवर h और दूसरा है 1/cos x टाइम्स cos h प्लस sin x sin h। अब यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0 ऑफ 1 माइनस cos h की h ओवर h की वैल्यू होगी 0। ये आपको पता होना चाहिए तो ये बन जाएगा 0। अब इस चीज में क्या बन रहा है वो मैं जानने की जरूरत है भी नहीं, वैसे ये डिफरेंट चीज बन रहा है। नीचे हमारे पास होगा 1 लेकिन वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 0 तो ये बन जाएगा 0। और यहाँ पर देखो तो लिमिट एज h इक्वल टू 0 ऑफ sin h ओवर h ये तो 1 होगा ही, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर h के वैल्यूज h की जगह 0 पुट करूँ तो क्या होता है देखो। पहली बात यहाँ से देखो मैंने इस फ्रैक्शन को भी दो में तोड़ लिया है ताकि ये हमें इस फॉर्म में मिल सके। sin h ओवर यहाँ पर शायद से मैंने h मिस कर दिया है, हाँ डेफिनेटली sin h ओवर h और उसके बाद यहाँ पर sin x ओवर मैं इस फ्रैक्शन को रख रहा हूँ cos x cos h प्लस sin x sin h और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं 1 माइनस cos 1 ओवर cos x को रख रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं h की जगह 0 बिठाऊं यहाँ पर तो मुझे मिलेगा sin x ओवर cos x टाइम्स cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो मुझे मिलेगा sin x ओवर cos x प्लस है sin x sin 0 की वैल्यू होती है 0 तो ये बन जाएगा 0। तो मेरे पास जो बचा रहेगा वो होगा sin x ओवर cos x और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0 और यहाँ पर है 1 ओवर cos x। तो अब मेरे पास फाइनल जो रह रहा है इस थर्ड टर्म है वो है मैंने इस नीचे sin x ओवर cos x टाइम्स 1 ओवर cos x। अब sin x ओवर cos x से tan x और 1 ओवर cos x एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज sec x तो ये बन जाएगा tan x टाइम्स sec x या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec x टाइम्स tan x। ठीक है, समझ में आया कि क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज sec x tan x। थैंक्स फॉर वॉचिंग।